तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, टीचर काईशैन की बातों को सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो टीचर काईशैन से बोलता है कि ठीक है, अगर टीचर काईशैन मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल पोलाइट नहीं होऊंगा। टीचर काईशैन, अगर आप मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हो तो क्या आप मेरे लिए जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उसके अंदर मेरा रिकमेंडेशन डाल सकते हो, क्योंकि मैं किंग बाई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही टीचर काईशैन भी थोड़े सरप्राइज होते हैं और वो सरप्राइज होते हुए जीवान से बोलते हैं कि जीवान, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार और अच्छे से सोचकर यहाँ पर जो अपना रिवॉर्ड है उसे मांगना चाहिए। जो सुनकर जीवान जो होता है वो टीचर काईशैन से बोलता है कि टीचर काईशैन, क्या जो मैंने रिवॉर्ड मांगा है उसे देना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो सुनकर जो टीचर काईशैन होते हैं वो जीवान से बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा जो यहाँ पर तुमने रिवॉर्ड मांगा है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि किंग बाई यूनिवर्सिटी वैसे तो टॉप एकेडमियों में से एक आती है। लेकिन अगर यहाँ पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको देखा जाए तो तुम बहुत ही आसानी से किंग बाई यूनिवर्सिटी जो है उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम बेफालतू के अपने रिवॉर्ड को यहाँ पर बेकार कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही टीचर काईशैन से जियोहान जो होता है वो बोलता है कि टीचर काईशैन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर ही आपसे ये रिवॉर्ड मांगा है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि किंग बाई यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम को देकर बेफालतू के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं इस टाइम का फ़ायदा उठाकर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें कि कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो टीचर काईशैन होते हैं वो जियोहान से बोलते हैं कि ठीक है जियोहान, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा रिकमेंडेशन जो है वो किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रूर भेजूंगा। और अब इस चीज़ को देखकर लोंगवू जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट बास्टर्ड, अब लगता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला है। मुझे सोचना होगा कि आखिर मैं इसे किस तरह से वहाँ से आने से रोकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जो कि टीचर काईशैन से बोलती है कि टीचर ठीक है, क्योंकि अभी ये मैटर जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए टाइम आ चुका है हम लोगों का भी वापस जाने का। जो सुनते के साथ ही टीचर काईशैन जो होता है वो इस तरीके से बोलता है कि ठीक है, तो जब तुम यहाँ से वापस लौटो तो अपनी मास्टर से मेरा हेलो बोलना और उसको बताना कि जब मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो मैं कोई ऑटो में वापस लौट जाऊँगा। और अब टीचर काईशैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अपनी शिप के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो एकदम से जियोहान को पुकारती है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी यूनर की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद अब यूनर जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान, मैं किंग बाई यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर आने के बाद तुम कुछ चीज़ें जो है वो मुझे बताओगे। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो यूनर को बाय बोलते हुए उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पर आऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांशु होता है वो यूनर को बाय बोलते हुए उसे कहता है कि सिस्टर इन लॉ, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब खुद को सिस्टर इन लॉ सुनकर जो बेचारी यूनर होती है उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी होती है। लेकिन तभी लॉन्ग वो जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अपने मुंह को बंद करो और तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम किंग बाई एकेडमी जो है उसे ज्वाइन मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन लॉन्ग वो जो होता है वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसे इग्नोर करते हुए जियोहान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, लोंग को अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी नज़रें तो काफ़ी तेज है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अभी यूनजी जो होती है वो भी जियोहान की तरफ देखने लगती है और वो जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर जियोहान और जो किंग बाई यूनिवर्सिटी की यूनर है इन दोनों के बाद में बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन और बातों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को जानते हो, लेकिन हकीकत में ये लोग जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जो यूनजी होती है वो एकदम से ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर मैं इस बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ, मुझे आखिर इससे क्या मतलब है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि गलियों से गुजर रहा होता है। और तभी लियांशु जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आपने कुछ टाइम पहले मुझे 2 पिलें जो थी वो दी थी, जिनमें से आपने कहा था कि एक पिल जो है वो यहाँ पर जियांग नाम के पर्सन को और वही दूसरी पिल जो यून बाई पर नाम की पर्सन को देनी है। और खुशी की बात यह है कि आपने यहाँ पर जो मुझे पिले देने के लिए बोला था वे दोनों पिले जो है वो मैंने उन दोनों ओल्ड कपल के पास में पहुँचा दी है। लेकिन मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि अगर उन लोगों की बात की जाए तो वो इस तरह की जगह पर रह रहे थे जहाँ पर कि जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, ना ही वहाँ पर फ़ोन सिग्नल थे। और वो जगह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरों से भरी हुई थी, वहाँ पर पहुँचने में जो हमारे साथी थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वे लोग जो थे वो आपको जानते ही नहीं थे, तो फिर आखिर आपने जो वे पीले थी वो उन्हें क्यों दे दी, क्योंकि वे पीले तो काफ़ी ज़्यादा कीमती थी।
जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं उन लोगों के साथ में अपना रिलेशनशिप जो है उसे अच्छा बनाना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर चले जाने के बाद सभी लोगों को अपना अपना चांस जो था वो मिला था। और बहुत सारे कल्टीवेटर ऐसे थे जो कि आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे थे और ये दो ओल्ड कपल जो है वे उन्हीं में से एक थे। क्योंकि ये दोनों ओल्ड कपल जो थे वो अपनी पूरी लाइफ टाइम यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करते रहे और स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहे। और इन दोनों ने कभी भी जो है वो हार नहीं मानी और डे बाय डे ये लोग जो थे वो कल्टीवेट करते रहे और इनकी कल्टीवेशन जो थी वो एक दिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच गई, जिस जगह पर जाने के लिए सभी लोग जो थे वो मेहनत करते रहते थे। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता हूँ कि उस ऊंचाई तक पहुँचने के लिए इन दोनों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी। इसीलिए मैं जानता हूँ कि इन दोनों का फ्यूचर जो है वो यहाँ पर लिमिटलेस होने वाला है, तो इसीलिए मैं एडवांस में ही इन दोनों के साथ में अच्छी रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इनकी एबिलिटी जो है वो फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। और इससे अलग इन ओल्ड कपल के पास में एक यंगर डॉटर भी थी जिसके पास पीछे जो 12 डीमन लॉर्ड थे वो पड़े हुए थे, क्योंकि वे उसके पास में से जो लेजेंडरी डीमन सीड थी उसे लेना चाहते थे, जिस कारण उनका जो फ्यूचर था वो पूरी तरह से बदल सकता था। और यही कारण था कि जो 12 डीमन लॉर्ड थे उन्होंने उसकी डॉटरों को पाने के लिए अपनी पूरी जान को लगा दिया और अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करते हुए वे दोनों ओल्ड कपल जो थे वो भी मारे गए। और आखिरी में जो उसकी यंगर डॉटर थी उसे भी जो 12 डीमन लॉर्ड थे वो लेकर चले गए और कोई नहीं जानता कि आखिर में उन्होंने उसकी डॉटर के साथ में क्या किया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ की ऊपर की वो जा रहा होता है और वहीं जो क्वांग रेन होती है वो पीछे से खड़ी होकर जियोहान के ऊपर नजर रख रही होती है। लेकिन तभी इस बारे में जो लियांग शू होता है उसे महसूस हो जाता है और वो उसे बोलता है कि ब्रदर जियोहान मुझे लगता है कि कोई पर्सन जो है वो हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो हमारा पीछा कर रहा है, तो तुम यहाँ पर कोई भी हरकत मत करो, बस सीधे चलते रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ग्वांग इन भागते हुए एक जगह पर आती है, लेकिन जो जियोहान होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। जो देखने के बाद ग्वांग रिन बोलती है कि ये काफ़ी अजीब है, आखिर वे दोनों कहाँ चले गए। और उसके इतना बोलते ही जियोहान वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि अच्छा तो ग्वांग रिन ये तुम थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि मिस क्या आपको नहीं पता कि हम लोग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, तो अब आप तुम जो है वो हमें यहाँ पर नहीं हरा सकती हो, तो उसके बाद भी हमें इस तरह से फॉलो कर तुम्हें क्या ही फ़ायदा है। जो सुनते के साथ ही जो क्वांग रेन होती है वो गुस्से से बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे फादर को मारा है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि अभी तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो और मैं तुम्हें नहीं मार सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें फॉलो करती रहूँगी और एक अच्छे टाइम का इंतज़ार करूँगी ताकि मैं अपने फादर की मौत का बदला जो है वो ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो क्वांग रिन से बोलता है कि क्या तुम हर एक टाइम यहाँ पर ब्रदर जियोहान जो है उसे फॉलो करता रहना चाहती हो। मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, तुम एक लड़की हो और ब्रदर जियोहान एक लड़का है, और अगर तुम उसे ऐसे ही फॉलो करोगी तो लोग यहाँ पर गलत समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा फैल गई तो उसके बाद में लोगों को एक्सप्लेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जो सुनकर क्वांग रिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए लियांगशु से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुमने अगली बार इस प्रकार की बेफालतू की बकवास की तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांगशु को शांत करते हुए उसे बोलता है कि लियांगशु छोड़ो, अगर ये हमें फॉलो करना चाहती है तो इसे फॉलो करने दो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं जिंगसी केव के अंदर था तो उस टाइम पर क्वांग रिन मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और अपनी फादर की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन जिस टाइम पर सभी लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया तो उस टाइम पर इसने लोगों के साथ में मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने से मना कर दिया। जिस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो क्वांग रिन है उसका नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मुझे इसे मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना सोचकर जियोहान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्वांग रिन जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए जियोहान के नाम को चिल्लाती है, जो देखकर जियोहान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या चाहती है। जिसके बाद क्वांग रिन जो होती है वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान तुमने शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल के काफ़ी सारे टैलेंटेड डिसाइपल जो है उसे मार दिया है, लेकिन जो शूस एंड स्वॉर्ड स्कूल है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं देगा, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और हाँ ये मत सोचना कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी चिंता जो है वो हो रही है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम किसी के दूसरे के हाथों से ना मरो, क्योंकि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। और इतना बोलकर क्वांग रेन जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। जो देखने के बाद जो लियांगशु होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान सच बताओ तो ये लड़की जो है वो मुझे काफ़ी अजीब लगती है।
अगर सच बताओ तो ब्रदर जियोहान, मुझे लगता है कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर तुम्हारी भाभी बनना चाहती है, लेकिन मुझे अब इसकी यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी की चिंता जो है वो हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे यहाँ पर कुछ हो जाए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर लियांशु की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लियांशु, मानना पड़ेगा तुम्हारे जैसा कॉन्फिडेंस जो है वो मैंने आज से पहले किसी पर्सन के अंदर नहीं देखा। सच में मैं तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमियर करने लगा। और अब जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।